जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप लोग, बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, सभी लोग लाइव हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 49 तक कर लिया था, और इस क्लास में हमें जो है टाइप नंबर 7 पढ़ना है, और टाइप नंबर 7 के आगे सभी सवालों को करना है। करते हैं मेरे भाई, आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। ठीक है भाई, जय भीम सभी को। चलो, बहुत बढ़िया बात है, राधे राधे। खुश रहा करो यार, तुम लोग जाओ, इसमें खुश रहो। बिल्कुल, जय श्री राम, बिल्कुल भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहेंगे। ठीक है। तो टाइप नंबर जो 7 है मेरे भाई, ये है लेखों की संख्या पर आधारित सभी सवाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल वाली जो कहानी है हमारी यहाँ पर, ये क्या है ज़रा हम बोल। तो देखो, आर्टिकल वाली जो कहानी होती है वो कुछ इस प्रकार से है दोस्त की, मानो कि तुमने कहीं से कोई वस्तुएं खरीदी। ठीक है, मानो तुमने सरोजनी मार्केट में 3 शर्ट खरीदी 500 रुपए की, और अपने घर में ले जाकर के 2 शर्ट 700 रुपये में बेच दी, तो एक्चुअल में तुम्हें प्रॉफिट कितने का हो? तो इसमें बोलोगे सर बड़ा कष्ट होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि 3 शर्ट तुमने 500 की खरीदी और 3 शर्ट तुमने 700 की बेची, तो बोलोगे सर 200 का प्रॉफिट हो गया। यानी जब नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा सेम होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होता है, सेम होता है, तो उस केस में प्रॉफिट निकालना अपने आप में बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा सेम ना हो, तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट, तो हमें बहुत ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमें सीखने की आवश्यकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस 50 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कहा कि यदि डेविड 25 रुपये में 10 केले खरीदता है और 9 रुपये में 45 बेचता है, तो लाभ का जो प्रतिशत है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे सवालों में अगर हमें मान लीजिए प्रॉफिट निकाल, तो हम यहाँ पर कैसे निकाल मेरे भाई? खरीदने का जो रेट है वो कुछ और है, और बेचने का जो रेट है वो यहाँ पर कुछ और है। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए सर थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब सही है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो खरीदने का जो रेट है वो हमारा कुछ और है, और बेचने का जो रेट है वो हमारा कुछ और है। तो हम लाभ कैसे निकालेंगे? तो ऐसे सवालों में सबसे बढ़िया यहाँ पर हम मेरे भाई पैसा रखते हैं, और यहाँ पर हम क्या रखते हैं मेरे भाई? क्वांटिटी रखते हैं। याद रखिएगा, जीवन में कहते हैं ना मेरे भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वही कहानी है, यहाँ पर पैसा सबसे आगे आएगा और आर्टिकल जो होगा वो बाद में आएगा। ये हमारा हो जाएगा सीपी, और ये हमारा हो जाएगा एसपी। तो अगर हम खरीदने की बात करें, तो 25 रुपये में 10 केले खरीदे हैं इसने। क्या किया है मेरे भाई? 25 रुपये में कितने खरीदे हैं? इसने 10 केले यहाँ पर खरीदे हैं। और बेचने की बात करूँ मेरे भाई, यहाँ पर 45 रुपये में जो है 9 केले 45 रुपये में बेचता है। तो मेरे भाई 45 रुपये में कितने केले बेचता है? तो 9 केले यहाँ पर बेचता है। कभी भी इस बात को यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अगर हम सवालों की बात करें यहाँ पर, तो जब भी हमें प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो, जब भी हमें क्या करना हो दोस्तों, लाभ का प्रतिशत निकालना हो, तो वैसे केस में हमें वस्तुओं की संख्या को क्या करना होगा? तो यहाँ पर जो है साउंड स्लो आ रही है भाई, इससे ज़्यादा तो साउंड और क्या ही करे यार। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, एक बार और दिखाना, ओबीएस दिखाना मुझे, ओबीएस दिखाइए। चलो भाई, ठीक है। अब सही है साउंड तुम लोग का? ठीक है भाई, चलो। मुझे नहीं लगता यार इतनी भी साउंड स्लो आ रही थी जितना आप लोग ज़बरदस्ती का बोल रहे थे। चलो, अब कर लिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर प्रॉफिट का जो परसेंट है वो हमारा कितना है। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। आर्टिकल को बराबर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मेरे भाई यहाँ पर है 10 है, तो इसे किससे गुना किया जाए? 9 से मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ भी 9 से हो जाए, और यहाँ पर 9 है तो इसे किससे किया जाए मेरे भाई? 10 से किया जाए, तो यहाँ भी हमारा 10 से हो जाए। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर होंगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम बोलेंगे 25 का 9 गुना मेरे भाई हमने खरीदा कितने में है?
तो हमने खरीदा 225 में है। और उसके बाद 45 का 10 गुना कितना हो जाएगा 450, तो हमने बेचा इतने में। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को या नहीं समझ रहे हैं? इन्हीं 90 वस्तुओं को खरीदने में मेरे इतने पैसे लगे और इन्हीं 90 वस्तुओं को बेचने में मुझे इतने पैसे लगे, तो मैं बड़े आसानी से यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट जो है वो बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे। प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए 225 की वस्तु को 450 में बेचा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर इसी का ये क्या है, इसी का ये डबल है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ सीधा सीधा रेशियो मेथड लगाओ। आप यहाँ पर इतनी मेहनत मत करो आपको पहले भी बता रखा है कि अगर प्रॉफिट या लॉस का परसेंट निकालना है तो एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर मेरे भाई जो है डायरेक्ट इसे काट करके बना लो। तो अगर आप देखोगे रेशियो से सीधा सीधा कर लो सर, 225 से एक बार में और 225 को दो बार में। 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हुआ है कितने का? 1 का। कितने के ऊपर में हुआ है? 1 के ऊपर में। और इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? 100%। तो हमारा जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाएगा 100% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आर्टिकल को बराबर करना जरूरी है क्या? उसके बराबर किए बिना नहीं बना सकते हैं? विशाल मिश्रा का ये कमेंट है। भाई मेरे देखो, उसके बराबर किए बिना भी बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अभी आगे चल करके मैं आपको हर टाइप बदलते चलूंगा। अभी थोड़ा टाइप बदलूंगा, फिर थोड़ा और बदलूंगा, फिर थोड़ा और बदलूंगा, और उनमें आप देख पाएंगे ये कि टाइप के बदलने से अगर आपका मेथड बदल गया तो काफी फायदेमंद नहीं है। लेकिन जो हमारा मेथड है वो मेरे भाई, तुम कितने भी टाइप बदल दो वो कभी भी नहीं बदलेगा, वो फिक्स होगा और इससे तुम्हारा जो है हर तरह के सवालों का आंसर ला करके वो देगा। तो इसीलिए हम लोग अपना टाइप नहीं बदलते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यही है। इसमें थोड़ा सा ये कर सकते हैं ज़रूर यहाँ पर कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेकर के आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर कि ये आपका हो गया मेरे भाई। अब यही वाले सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं वो देखो। हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ज़्यादा मेरे भाई नहीं मेहनत करना है। हम इसको बहुत आसानी से थोड़ा सा जो है वो बना लेंगे। और कैसे बना लेंगे वो देखो। हमें इन दोनों को बराबर करना है। अब इन दोनों को बराबर करने का टैक्टिक्स क्या है वो देखो। आप इसको इसके साथ में क्रॉस में करो, इसको इसके साथ में करो, और इन दोनों को आपस में करो। आपस में करने का मतलब बराबर हो गए। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 25 × 9, और जब आप इसे करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 45 इंटू मेरे भाई 10 यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के जब आप काटोगे तो ये एक बार में और ये कटेगा 2 बार में। 1 रुपए की वस्तु को 2 रुपए में बेचा है तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो प्रॉफिट आपको 1 का हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है? तो 1 के ऊपर में हुआ है। और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? 100%। कुल मिलाकर के आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। कुल मिलाकर के कितना आएगा मेरे भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सर आर्टिकल को बराबर करने का 2 तरीका है। एक तो मैनुअल मेथड है हमारे पास में कि वैसे करें, और एक हमारे सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, हम वैसे करें। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। अरुण ने 150 रुपये अमरूद, ठीक है 150 अमरूद 525 रुपये में खरीदे हैं और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया है। अरुण का लाभ या हानि परसेंट जो भी होगा वो कितना होगा? तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो, यहाँ पर होता है पैसा, यहाँ पर होता है वस्तु, ये हमारा हो जाएगा सीपी और ये हमारा हो जाएगा एसपी। ठीक है, अगर हम बात करें खरीदने को लेकर के तो उसने मेरे भाई 150 अमरूद खरीदा है। तो देखो यहाँ पर यहाँ पैसा रहता है और यहाँ वस्तु रहता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो उसने खरीदा कितना है मेरे भाई? तो उसने 150 अमरूद खरीदा है। कितने में खरीदा है? तो 525 में। कितने में? तो 525 में। ठीक है, और जब बात आती है बेचने की तो 36 रुपये पर दर्जन। तो मेरे भाई अगर देखें यहाँ पर तो कितने में? 36 रुपये में 1 दर्जन के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैसा यहाँ, वस्तु यहाँ, यहाँ हो जाएगा 36 रुपये, और 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लाभ और हानि निकालना है तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। इसको इसके साथ में क्रॉस और इसको इसके साथ में क्रॉस। तो जब आप यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू मेरे भाई 525, और जब आप इसको इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 150। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको रेशियो मेथड लगा करके सॉल्व कर लो। आप जब यहाँ पर रेशियो मेथड लगाओगे तो क्या कहोगे? 25 से काटोगे सर हमारा 21 बार में, और 25 से काटोगे सर हमारा कितनी बार में? तो हमारा 6 बार में। इनफैक्ट हम 75 से काट सकते हैं, और भी काट लो, 3 से काट लो 7 बार में, और 3 से काट लो 2 बार में।
12 से काट लो कितनी बार में, 3 बार में। तो ये 7 हो गया और ये 6 हो गया, यानी कुल मिलाकर के 7 रुपए का सामान खरीदा था और बेचा कितने में, 6 में। 7 की वस्तु को अगर आप 6 में बेचते हैं तो फायदा है कि नुकसान है, तो बोलेंगे सर नुकसान है। और कितने का नुकसान है बच्चों, तो बोलोगे 7 की वस्तु को 6 में बेचने का मतलब 1 का नुकसान। कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में, इंटू कितना, 100%। 1/7 जो होता है पूरी दुनिया को पता है यहाँ पर 14.29 के बराबर में होता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है और ये हमें सीखने की आवश्यकता है भाई। ठीक है, कि अगर हमें लाभ और हानि होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, जरा पढ़िए। इस सवाल में भी इसी तरीके का है कि यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा। खरीदने का रेट अलग है, बेचने का रेट अलग है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट बताना है। तो हमने कहा सर ये हमारा पैसा है, ये हमारा वस्तु है, ये हमारा सर खरीदने का रेट है और ये हमारा क्या है सर, बेचने का रेट है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 50 रुपए में 60 की दर से हमने खरीदे कितने हैं मेरे भाई, 50 रुपए में, और कितने की दर से, तो यहाँ पर 60 की दर से। और मेरे भाई 60 रुपए में 50 की दर से हमने क्या किया है, 60 रुपए में 50 की दर से हमने क्या किया है, तो बेच दिया है। हमें यहाँ पर क्या करना है, वस्तु को दोस्त बराबर करना है। तो बराबर करने का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया अभी बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और एक जीरो और एक जीरो डबल जीरो हो जाएगा। मेरे भाई 6 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और एक जीरो और एक जीरो हमारा डबल जीरो हो जाएगा। रेशियो अगर ले तो ऐसा कह सकते हैं कि 25 की वस्तु को 36 में आपने बेचा है। 25 की वस्तु को कितने बेचा है, 36 में। प्रॉफिट कितने का है, तो 11 का। तो अगर हम लाभ का परसेंट देखने जाएं तो बोलेंगे जी 11 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है जी, 25 के ऊपर में है, और इंटू कितना है यहाँ पर, 100% है। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप यहाँ पर कह सकते हैं जी 44% का क्या है, तो लाभ है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 53 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा है। 53 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की बातें हैं, और ये सवाल जो है यूपीएसआई के 2017 में पूछा गया था। एक बहुत ही स्पेशल टाइप है, बहुत ही स्पेशल वैरायटी है। कहा गया मेरे भाई कि एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 के दर से स्ट्रॉबेरी खरीदी है और 22 में इतने के दर से बेचता है, उसका लाभ क्या होगा। हलवा बना दोगे आप लोग ऐसे सवालों का, चाहे वो 2017 की यूपीएसआई का ही क्यों ना हो मेरे भाई, ऐसी तैसी कर दोगे आप लोग, मुझे पता है। चलो इस सवाल को आप बना करके दिखाओ, मुझे नहीं आता है भाई, मेरे को नहीं पता है कैसे बनेगा, अब आप लोग बना के दिखाओ। चलो 30 सेकंड आपको दे दिया भाई, बना के दिखाओ। सर बुक के पीछे रिवीजन टेबल क्या है, वो आपके लिए है ताकि सॉल्व करते वक्त में अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगता है तो आप उसमें रख लीजिए, कोई अगर मान लीजिए कंसेप्शन लगता है तो आप उसमें लिख लीजिए, तो वो आपके लिए है। ठीक है, चलो भाई बना करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। यहाँ पे पुष्पेंद्र भाई का आंसर आ गया, 94.25 बता रहे हैं। बाकी लोग ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए। फरहान भाई अभी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, जिसका आप बात कर रहे हैं इसमें बहुत टाइम लगेगा अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर 20 रुपए में 14 के दर से स्ट्रॉबेरी खरीदी है, तो सर यहाँ पर हो जाएगा पैसा और यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल। सर ये हो जाएगा खरीदने की कीमत, ये हो जाएगा बेचने की कीमत। अगर हम यहाँ देखिए 20 रुपए में 14 के दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो पैसा हमारा कितना है, तो 20 रुपया है, और कितने के दर से खरीदा है, तो 14 के दर से हमने कुछ यहाँ पर खरीदा है। उसके बाद में 22 रुपए में 8 की दर से बेचता है। उसके बाद में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 22 रुपए में 8 की दर से वो यहाँ पर क्या करेगा, तो उन्हें बेचेगा। उसका लाभ का जो परसेंटेज है वो बता दो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। तो लाभ का जो परसेंटेज है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, तो सर यहाँ पर जो है हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आप जरा ये देखिए। तो लाभ का परसेंट अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ कैसे करोगे, तो मैंने वही बात कहा आपसे यहाँ पर कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिंदाबाद। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर ये 20 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 22 इंटू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करें यहाँ पर तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो अगर हम रेशियो की बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई 2 से काट सकते हैं 10 बार में, 2 से काट सकते हैं 11 बार में, उसके बाद में 2 से काट सकते हैं 4 बार में, और 2 से काट सकते हैं 7 बार में।
तो ये हमारा हो जाएगा 40 है और ये 77 है। 40 की चीज़ 77 में मिलती है, 40 की चीज़ मेरे भाई 77 में मिलती है, तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट हमारा कितने का है। तो अगर 40 की चीज़ मेरे भाई 77 में मिलेगी तो प्रॉफिट हमारा होगा कितने का, 37 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जी 37 का हमारा प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, तो 40 के ऊपर में है, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। बड़ी आसानी से काटोगे, 20 का तुम्हारा 2 बार में, 20 का मेरे भाई 5 बार में, 5 इंटू 7 35 का 5 3 हाथ में, 15 15 4 19, इतना बटे 2% हो जाएगा। 2 का 9 गुना 18 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, लगभग हमारा 1 सेकंड। ठीक है, 37 का 5 गुना 175 होता है ना भाई, 5 सते 35 का 5 3 हाथ में 5 दिए 15 3 18, 1 सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है दादा। 5 7 सा 35 का 5 3 हाथ में 5 3 15 3 18, इतना आएगा ना। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 92.5 होगा, और ये 92.5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 92.5 ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। तो ऐसे सवालों को हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसे बनाते हैं, एकदम हल्के हल्के ये सवाल होते हैं। आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो मेरे भाई, अगला सवाल है, और ये सवाल मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप इसको बना लेंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है कि सर एक फुटकर विक्रेता ने 100 रुपए में 11 आम की दर से खरीदे और इतने में इतने की दर से बेच दिया है, तो प्रत्येक आम पर लाभ या हानि कितने का होगा। तो ये सवाल दोस्तों आप इसको बना लीजिएगा, ये आपके ट्राई करने के लिए है। ठीक है, बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं आएगी। ठीक है, नितिन गौतम कहते हैं कि अब ब्रह्मास्त्र लेने के बाद नोट्स बनाने की ज़रूरत है, पहली बार कमेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। देखो भाई नितिन भाई, असल में क्या होता है ना, जो नोट्स का मज़ा होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ जो क्लास में नोट्स बनाते हो ना, इसके जो फ़ायदे होते हैं वो बहुत अलग होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ऐसी रेयर सिचुएशन होती है जहाँ पर अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप फॉर्मूला बुक से कवर कर लीजिए। बाकी जो फॉर्मूला बुक का मेन पर्पस है वो ये है कि आपने जैसे नोट्स कितना भी बना लिया, बहुत बेहतर बात है। अगर आप उससे रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो अंत समय में आपको जल्दी 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 रिवाइज करने में वो काम करता है। अब जैसे मानो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जितना पढ़ाया, अगर आप सारे फॉर्मूले अपने कॉपी में लिख लेते हैं, तरीके से लिख लेते हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। एडवांस मैथ में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है उसका। ठीक है, तो आपके ऊपर में है, अगर आप रिवीजन फास्ट फास्ट करना चाहते हैं तो आप उसको ले लीजिए, नहीं तो आपने खुद अगर शुरू से लेकर के अंत तक अगर आपने अपना नोट्स बनाया है तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ पढ़ो यहाँ पर, यूपी कांस्टेबल का ये सवाल है, पढ़ो। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 में 9 की दर से मेरे भाई बेच देता है, उसका लाभ या हानि जो भी होगा वो कितने का होगा। देखो मेरे भाई, एक छोटी सी बात हम तुम्हें बताते हैं। पहले के हमने जितने भी सवाल करवाए उनमें खरीदने के सोर्स एक था और बेचने का सोर्स एक था। अब के जो सवाल हम आपको करवा रहे हैं इसमें खरीदने के मल्टीपल सोर्स हैं और बेचने के भी मेरे भाई आगे चल करके मल्टीपल सोर्स होगा। पहले क्या होता था, तुम एक दुकान से खरीदते थे और एक दुकान पर जाकर के बेचते थे। अब ऐसा होगा, तुम्हें एक मार्केट से कोई रेट मिला, तुमने वहां से भी खरीद लिया, दूसरे से रेट मिला, तुमने वहां से भी खरीद लिया, तीसरे से तुम्हें रेट मिला, तुमने वहां से भी खरीद लिया। ठीक है, तो ऐसा करके मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे साथ में होगा। तो ऐसा करके अगर तुम्हारे साथ में होगा तो तुम क्या करोगे, तो मेरे भाई जितनी जगह से तुम खरीद रहे हो ना, सबका एक टोटल सीपी निकालोगे। क्या करोगे, एक टोटल सीपी निकालोगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ये हमारा पैसा हो जाएगा और ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। पहली बात खरीदने का ही, यहाँ पर दो अलग अलग सीपी होगा, एक CP1 होगा और एक CP2 होगा। खरीदने के वक्त में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर कहा 10 रुपए में 4 की दर से खरीदे हैं। मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, मैंने 10 रुपए में कितने खरीदे हैं, तो 10 रुपए में मेरे भाई 4 की दर से हमने खरीदा है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 रुपए में हमने 5 की दर से मेरे भाई यहाँ पर जो है दूसरे दुकान से खरीदा है। फ्रूट वेंडर बाई सम ऑरेंजेस एट ए रेट ऑफ 10 फॉर ₹4 और उसके बाद में इतना फॉर ₹, इतना करके। तो अगर हम यहाँ से मेरे भाई टोटल सीपी निकाल देते हैं तो यहाँ पर सीपी जो होगा मेरे भाई टोटल हम निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर इसको बराबर करना है और इसको बराबर करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बराबर हो सकता है और नॉर्मल तरीके से भी बराबर हो सकता है, दोनों से बराबर हो सकता है। तो मेरे भाई नॉर्मल से पहले करता हूँ, 4 और 5 है, तो 4 को किससे गुना करना है, 5 से,
तो यहाँ भी कितना होगा मेरे भाई 5 से, और 5 को किससे गुना होगा 4 से, तो यहाँ भी किससे होगा 4 से। 50 और 40 हमारा कितना हो जाएगा 90, और यहाँ 20 और 20 हमारा कितना हो जाएगा 40। यानी यहाँ पर टोटल जो है 40 वस्तुओं को मैंने कितने में खरीदा है, तो 90 में। 40 वस्तुओं को मैंने कितने में खरीदा है, तो 90 में। अब यहाँ पर कहा गया कि पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। अब यहाँ जब बेचने की बात आएगी तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो बेचने की बात आएगी तो 20 रुपए में 9 की दर से। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 20 रुपए में 9 की दर से मेरे भाई यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा। मैंने इतने में इतने खरीदे थे और मैं इतने में इतना बेच दूंगा। फिर से हमारे पास में सेम कंडीशंस आता है, या तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या नॉर्मल मैनुअल तरीके से बराबर कर दें। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सोर्स से खरीदा था, दूसरे सोर्स से खरीदा था, हम दोनों का एक टोटल निकाल लेंगे, और हम यहाँ टोटल सीपी को टोटल एसपी के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पर लाभ और हानि का गणना करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो अब यहाँ पर मेरे भाई ले लीजिए 9 इंटू 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम 40 इंटू 20 करेंगे तो ये हमारा 800 हो जाएगा। तो 810 की वस्तु को हमने 800 में बेचा है, तो इसमें हमें क्या हुआ है, तो मेरे भाई नुकसान हुआ है। नुकसान कितने का हुआ, 10 का हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, 810 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 100% करेंगे। ठीक है, तो जब हम इतने का मेरे भाई करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए ये क्या है, तो 100 को 81 से भाग किया गया है, 100 को मेरे भाई 81 से भाग किया गया। तो 81 का मेरे भाई एक गुना कितना होता है, 81, 19 बच जाएगा। तो एक सही 19/81%, इतने का मेरे भाई क्या होगा, नुकसान। तो यहाँ पर लॉस होगा एक सही 19/81 का। तो ज्यादा एक्साइटेड होकर के गलत काम नहीं कर देना है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर क्या किए थे, ये पैसा और ये पैसा जोड़ दिए, ये और ये जोड़ दिए, और बोले सर यहाँ 20 में 9 खरीदे थे। कुछ लोग बड़ा खतरनाक होते हैं, आंसर भी आ रहा था नो प्रॉफिट नो लॉस का। 10 और 10 उन्होंने 20 कर दिया, 5 और 4 9 कर दिया, 20 में हमने खरीदे 9 और 20 में हमने बेचे 9, लो भैया नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे थोड़ी होता है भाई, वो तो तुम्हारा एक रेट है ना, ठीक है, कि उस दर से तुम खरीद रहे हो, लेकिन ये थोड़ी कहा गया उतना ही तुम खरीदे थे। ठीक है, क्वेश्चन में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है। और कौन से लाइन को मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला लाइन पढ़ो। यहाँ पर कभी भी है ना बोला जाता है ये एक रेट है कि यहाँ इस मार्केट में इतने से मिलता है और इस मार्केट में इतना, लेकिन तुम दोनों जगह से बराबर खरीदते हो। कैसे, एक फल विक्रेता कुछ संतरे इतने की दर से और उतने ही संतरे पहले से जितना खरीदा था, अगर पहले से 4 खरीदा था तो दूसरे से भी 4 खरीदेगा, या अगर दूसरे से 5 खरीदा था तो पहले से भी 5 खरीदेगा। वस्तु बराबर होनी चाहिए, वो बराबर नहीं हुई तो खत्म है कहानी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बिना वस्तु को बराबर किए पैसा पैसा जोड़ देते हैं, आर्टिकल आर्टिकल जोड़ देते हैं, काम खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। 100 रुपए में 3 शॉट सरोजनी मार्केट में मिल रहे हैं और 200 के 5 शॉट जो है गफार में मिल रहे हैं। तो मैं वो रेट बता रहा हूं, तो मैं जब भी लाता हूं दोनों से बराबर खरीद करके लेकर आता हूं, तो मुझे आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। तो ये यहाँ का रेट था, ये यहाँ का रेट था, पहले इनको बराबर करो। बराबर करने के बाद पता चला 90 में तुम इतना लाए हो, 20 में इतना बेचे हो, ये तुम्हारा क्या है, तो प्रॉफिट है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे समझ में आ गया सौरभ भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात बताइए। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और आगे के सवालों को देखा जाए भाई। अगले सवाल को आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ भी एक सवाल है। कोई दुकानदार यहाँ पर 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है। 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है। ठीक है, 10 की दर से कितने खरीदता है, तो 60 खरीदता है। और फिर कहा गया 90 रुपए में 12 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदता है। यहाँ भी 60 खरीदे थे तो यहाँ भी वो 60 ही खरीदेगा, दोनों जगह से वो 60-60 संतरे खरीदेगा। ठीक है, पूरे लेन देन में यहाँ पर 118 रुपए का मेरे भाई वो जो है खर्च करता है, कि जितने में खरीदे थे उसमें 118 रुपए आप और लगा दीजिए, वो आपका ट्रांजेक्शन का अमाउंट हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाएगा। और खरीदे हुए सभी संतरे मेरे भाई यहाँ पर बेच देता है। यदि पूरे लेन देन में उसको 26% का मेरे भाई लाभ होता है, तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य क्या था। अब हमने यहाँ पर थोड़ा जो लेवल है आपका वो हमने बढ़ा दिया। तो अब अगर बढ़ा दिया तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, जरा वो समझो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई बढ़ा दिए तो कैसे करेंगे। एक भाई बोलते सर सरोजनी जाते हो, बहुत एग्जाम्पल दे रहे हो उसका। ऐसा नहीं है भाई, बहुत पहले जाते थे कॉलेज के टाइम पर, अब तो खैर वक्त नहीं मिलता है, लेकिन वक्त मिले तो जरूर जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो मार्केट। ठीक है, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, सुबह से लेकर के शाम तक हो जाती है, और छोटी छोटी चीज़ें प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, वो खरीदना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, स्पेशली घर के डेकोरेटिव आइटम्स।
ठीक है, तो मज़ा आता है भाई। मेन मार्केट से मतलब सामान खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, घूमना महत्वपूर्ण है। बाहर जाओ, थोड़ा कुछ देखो, लोगों को देखो, थोड़ा परिवार के साथ में जाओ, वो अच्छा लगता है। ठीक है, आ जाओ चलो। तो हम यहाँ पर कहें तो हमने क्या किया, हमने पहले दुकान से भी 60 संतरे खरीदे थे और दूसरे से भी 60 खरीदे थे। हमने दो अलग अलग जगह से सामान खरीदा है, तो ये पैसा है, ये आर्टिकल है। ये पहले दुकान से मेरे भाई यहाँ पर खरीदना है और ये दूसरे दुकान से खरीदना है। पहले में जो रेट है वो मेरे भाई 72 के 10 मिलते हैं। पहले में जो रेट है वो 72 के कितने मिलते हैं मेरे भाई, 10 मिलते हैं। और दूसरे में जो रेट है वो 90 के 12 मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 90 के मेरे भाई 12 मिलते हैं। दोनों जगह से हमने समान वस्तुएं खरीदी हैं। तो अगर दोनों जगह से हमने समान वस्तुएं खरीदी हैं तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 6, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें टोटल खरीदने को लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 और 60 यहाँ पर 120, 60 और 60 यहाँ कितना हो जाएगा, 120 यहाँ पे। 6 इंटू 2 12 और 7 तक 42 और 1 43 हो गया। 9 पचे कितना हो गया मेरे भाई, 45 हो गया। यानी कुल मिलाकर के हमने जो खरीदा है वो हमने यहाँ पर 882 का खरीदा है। कितने का खरीदा है, तो 882 का मेरे भाई खरीदा है। इतने रुपए में हम इतने संतरे खरीद चुके हैं। लेकिन हमारे भाई साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा वह इस लेन देन में 118 रुपये खर्च करता है। 118 रुपये हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन या पैकिंग का लगा हो। तो जब आप इतना खर्च कर दोगे तो अब आपके जेब से कितने जा चुके हैं, 1000 रुपये जा चुके हैं। कितने संतरों के, तो 120 संतरों के। ठीक है, तो अब आपके जेब से 1000 रुपये लग चुके हैं 120 संतरों के लिए। कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर, और खरीदे हुए सभी संतरे बेचता है और पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है। तो एक काम करें, हम यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालें। तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये जो 1000 रुपये हैं ये अपने आप में कितना है, तो ये 100% है। और 100% में मेरे भाई 26 का फायदा, तो हम यहाँ पर 126 का मान निकालेंगे। तो अगर 126 का मान निकालेंगे इसका मतलब हम कितने बेचेंगे, तो 1260 में। कितने में बेचेंगे, तो 1260 में। कितने में बेचेंगे, तो 1260 में। अब 1260 में हमने कितने बेचे हैं, 120। फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 1260 में हमने कितने बेचे हैं, तो मेरे भाई 120 बेचे हैं। और उसने यहाँ पर क्या कहा है, 32 संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 32 का। ठीक है, ये जो मान है ये 120 का है और जो पता करना है वो 32 का। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये जो 1260 दिया गया ये टोटल सेलिंग प्राइस है। टोटल का मतलब सारी वस्तुएं जितने भी तुमने खरीदी थी सारी की सारी की ये कीमत है। मतलब ये कितने की कीमत है, तो 120 का। और हमें जो पता करना है वो कितने का पता करना है दोस्तों, तो 32 का। तो इतने का मान दिया गया, इतने का मान पता करना है, सीधा सा हिसाब किताब है भाई। तो अगर इसका हिसाब किताब सीधा सीधा है तो आप यहाँ पर काट लो। आप यहाँ पर काटोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे 6 से हमारा 2 बार में और 6 से हमारा 21 बार में। 2 से हमारा कितनी बार में, 16 बार में। 16 का 1 गुना 16, 16 तो 32 और 1 हमारा 33, 336। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है गुरुजी, मजा आ रहा है, एकदम मजा आना चाहिए। तो पहली दुकान से जो खरीदा उसका रेट है, दूसरी से जो खरीदा उसका रेट है। दोनों जगह से 60-60 खरीदे थे। तो यहाँ से 60 वस्तु की इतनी कीमत है, यहाँ से 60 की कीमत इतनी है, यानी 120 वस्तु की इतनी कीमत हो गई। 118 रुपये खर्चा कर दिया, यानी इतने रुपए जेब से लगे हैं। जेब से जितने भी लगे हैं उसमें 26% का प्रॉफिट होता है। यानी अगर ये 100 का मान है तो 26 का प्रॉफिट, यानी इतना मेरे भाई इतने में बेचोगे। कितने मेरे भाई खरीदे थे, 120, तो बेचोगे भी कितने में, 120 में। यानी ये जो वैल्यू है मेरे भाई 120 का मान इन्होंने 32 का पूछा है। अगर ये 16 का पूछते 16 से गुना करते, अगर 15 का पूछते 15 से गुना करते। जितने का पूछेंगे उससे गुना करके उसकी वैल्यू हम बता देंगे। ये तगड़ा था सर जी, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इस सवाल में अगर हम बात करें तो मेरे भाई पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया। बहुत स्पष्ट रूप से ये बात बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि कोई दुकानदार 222 रुपये में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 में मेरे भाई 10 के मूल्य पर खरीदता है। वह सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर ये डिफरेंट सवाल है। आप एक काम करो, आप यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से मेरे भाई समय लो और बनाने की पूरी पूरी कोशिश करो। यहाँ पे जल्दी से बताइए, ठीक है, बनाइए भाई जल्दी से। सरफराज अहमद बैक करके एक बार दोबारा देखो, शायद तुम्हें क्लियर हो जाए। ठीक है,
बनाइए भाई। बनाइए सभी लोग, बनाइए, जल्दी बनाइए। चलिए, तो अगर हम आगे देखें यहाँ पर इस सवाल में बच्चों, तो यहाँ पर क्या कहा गया। हमें कोई जल्दी नहीं है, एक एक लाइन आराम से ले लेकर के बनाएंगे और समझेंगे। यहाँ पर कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई दुकानदार, ठीक है, इतने रुपए में इतने के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा पैसा यहाँ रहेगा, वस्तु यहाँ रहेगी। ठीक है, पहला वाला सीपी यहाँ रहेगा, बाद वाला सीपी यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, तो 222 रुपये में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदी गई है मेरे भाई, 222 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर कितने, तो 12 के मूल्य पर। शॉपकीपर बाई सम नोटबुक एट अ रेट ऑफ 12 रुपीज़ इतना। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इतनी वस्तु और इतने का रेट। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कहा गया, और उतनी ही संख्या, उतनी ही संख्या का मतलब जितना पहले दुकान से खरीदा उतना ही दूसरे से। 225 रुपये में 10 के मूल्य पर खरीदता है। तो यहाँ पर मेरे भाई 225 रुपये में कितना, 10 के मूल्य से। बच्चों दोनों जगह की जो संख्या है वो तुम्हारी क्या है, तो बराबर है। अब ये बराबर है ना, तो बराबर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। बराबर में तुम ऐसा कर सकते हो यहाँ पर कि इसको 60 और इसको 60 बना दो, इसको 120 और इसको 120 बना दो। तुम यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे कि सर देखिए 12 से कितनी बार में, 5 बार में, तो ये भी हमारा हो जाएगा 5। और 10 से कितनी बार में, 6 बार में, तो ये भी हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 5 इंटू 2, 10 का 0 एक हाथ में, 5 दूनी 10 एक, 11 का एक हाथ में, और मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा कुल मिला करके। ठीक है, तो ये हमारे इतने का हम खरीद लेंगे। और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, यहाँ पर 25 का 6 गुना 150, ये 1350 हो जाएगा मेरे भाई, तो ये इतने का हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखो बराबर जगह खरीदा है, 60 यहाँ भी और 60 यहाँ भी, तो हमने खरीदे कितने, 120। और यहाँ से इतने का खरीदा, यहाँ से इतने का खरीदा, तो हमने खरीदा कितने का, तो हमने जो खरीदा वो मेरे भाई 2460 का खरीदा। तो फाइनली हमने 2460 रुपये में इतनी वस्तुएं खरीद ली हैं। तो एक बार सवाल दोबारा से पढ़ते हैं कि सर इतने रुपए में 12 के मूल्य से मेरे भाई खरीदा, उतनी ही संख्या में इतने के मूल्य पर खरीदा, दोनों का खरीद हमारा यहाँ पर इसके बराबर में है। अब क्या कहा गया है, यदि वह सभी नोटबुक 20% के मेरे भाई लाभ पर बेचता है, यहाँ पर 20% के क्या करता है, लाभ पे बेचता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर सारे के सारे नोटबुक 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर कीमत इससे 20% ज्यादा में वो बेचेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तो आप बताओ मुझे, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे गुरुजी देखो, ये जो 2460 है ना, ये उसके खरीदने की कीमत है, मतलब अपने आप में 100% का मान है। और यहाँ पर ये जो है 20% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 120 में मेरे भाई बेच रहा है। और अगर 120 में बेच रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई हो जाएगा 12 का 6 गुना 72 का 2, 7 हाथ में, 12 का 4 गुना 48 और 7 55 का 5, 5 हाथ में, और 12 दूना 24 और मेरे भाई 5 हमारा इतना। ठीक है, एम आई करेक्ट मेरे भाई यहाँ पर। आप देखिए, तो बोलेंगे सर ये जो हमारा था खरीदने की कीमत थी, यानी 100 का मान था और हमें 120 का मान निकालना था। 12 छक 72, 12 चौक 48, 7 55 और 12 दूना 24, 5 29। यानी अगर हम सारी की सारी नोटबुक जो हैं अगर हम बेचे, तो हम इतने में बेच पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें सारी नहीं बेचनी है, तुम्हें यहाँ पर कितने की कीमत बतानी है, 15 का मेरे भाई बताना है। तो मैंने कहा बहुत मजे की बात है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, और पीछे वाले में हमने यहाँ पर क्या किया था, पीछे वाले में सेम तरीके से हमने कहा था अगर ये खरीदने की कीमत है तो इतना गुना कर दो तो बेचने की कीमत आ जाएगी। तो वैसे ही हमने यहाँ भी किया, अगर ये खरीदने की कीमत है इतना गुना कर दो तो बेचने की कीमत आ जाएगी। ठीक है, फिर वहां भी कहा था कि अगर ये बेचने की कीमत है और यदि ये 120 का मान है और मुझे 32 का निकालना है, तो 120 का मान है तो उससे भाग करो, जिसका निकालना है उससे गुना करो। और यहाँ भी हम सेम बात कहेंगे, ये जो वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर दी गई है, ये पूरे का मान है, पूरे का मान है मतलब कितने का मान है, 120 का मान है, और मुझे निकालना कितने वस्तुओं का है, तो 15 का निकालना है। ठीक है, तो जितनी वस्तुओं की कीमत होती है उससे भाग कर लीजिए, और जिसका पता करना है उससे गुना कर लीजिए। 15 से काटेंगे 8 बार में, 8 से काटेंगे 3 बार में, 24 हो जाएगा। 55 मेरे भाई यहाँ पर 8 मतलब 6 48 हो जाएगा, और 8 9 72 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आएगा वो आएगा 369,
और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 369 जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर बनाना था। तो ये हमारा था टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा, तो टाइप नंबर 7 में हमने ये पढ़ा कि जी अगर वस्तुओं के ऊपर की बात आ जाए तो कैसे करेंगे। फलाने रेट में फलाने वस्तु, फलाने रेट में फलाने वस्तु, आप उन्हें खरीद रहे हैं, आप उन्हें बेच रहे हैं, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, क्या कहानी होगी। तरीके से हमने यहाँ पर एक एक बात आपको तसल्ली से पढ़ाई, सारी बातें हमने आपको सिखाई। अब यहाँ पर पढ़िए टाइप नंबर 8, औसत का कंसेप्ट, कि जी औसत का कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, औसत के कंसेप्ट के पहले मैं आपको मेरे भाई कुछ बात बताना चाहूंगा, और वो बात यहाँ पर क्या है। अब लाभ और हानि में मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 तरह के मेरे भाई बढ़िया बढ़िया आपके कंसेप्ट आएंगे, और वो क्या होगा। जनरली मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम पढ़ते हैं तो 2 आर्टिकल का हमारे सामने केस क्या आता है। तो 2 आर्टिकल में मेरे भाई यहाँ पर यही हो सकता है, अगर हम 2 आर्टिकल का केस देखें तो। ठीक मेरे भाई, ये हो सकता है कि ये जैसे मान लीजिए पहला आर्टिकल है और ये हमारा दूसरा आर्टिकल है, इसको एक पर्टिकुलर रेट पर मेरे भाई खरीदा है, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये मेरे भाई पहला आर्टिकल है और यहाँ पर ये दूसरा आर्टिकल है। इसको एक रेट पे खरीदा होगा CP1 और एक रेट पर बेचा होगा SP1। ठीक है, इसको एक रेट पे मेरे भाई यहाँ पर खरीदा होगा CP2 और एक रेट पर बेचा होगा SP2। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 तरह की संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहली संभावनाएं क्या बनती हैं, जैसे मानो एक मोबाइल को मैंने कुछ और रेट पे खरीदा, कुछ रेट पर बेचा, और एक गन को मैंने किसी रेट पर खरीदा, कुछ रेट पर बेचा। तो मैथमेटिक्स के टर्म में, जनरल कंपटीशन में मुख्यतः 3 तरह के सवाल बनते हैं। सवाल नंबर 1 जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई CP इक्वल। इसको हम क्या कहते हैं, CP इक्वल कहते हैं, या फिर हम यहाँ पर कई बार इसे सेम CP भी कहते हैं, कि भैया यहाँ पर इनका सेम CP होगा। यानी हमने जो दोनों को खरीदा है वो सेम रेट पर खरीदा है। सेम CP का मतलब क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि पहले का खरीदने का कीमत और दूसरे के खरीदने का कीमत क्या होगा, तो बराबर होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बराबर होगा। ठीक है, अब जो दूसरा होता है मेरे भाई यहाँ पर, जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, वो होता है मेरे भाई SP इक्वल कह सकते हो, या फिर हम यहाँ पर सेम SP कह सकते हो। कि सर हो सकता है आपने दोनों को बराबर में ना खरीदा हो, लेकिन ये जरूर सत्य है कि आपने दोनों को बराबर में बेचा है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो बराबर होगा। तो ये जरूर होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तीसरा जो कंडीशन होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तीसरा जो कंडीशन होगा वो हो सकता है कि भैया हो सकता है आपने बराबर में ना खरीदा हो सकता है आपने बराबर में ना बेचा हो, लेकिन पहले का CP और दूसरे का SP मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है ये हमारा बराबर होगा, या फिर मेरे भाई पहले को जितने में बेचा और दूसरे को जो खरीदा है हो सकता है यहाँ पर ये बराबर हो। ठीक है, तो मेरे भाई संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले के खरीदने का दूसरे के बेचने के बराबर, या दूसरे के खरीदने का पहले के बेचने के बराबर, यहाँ पर ये हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग जो है यहाँ पर सारे टाइप पढ़ेंगे, और जिसमें सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे और जो सबसे बड़ा टाइप होगा वो होगा मेरे भाई यहाँ पर CP इक्वल। सबसे आसान होगा, सबसे हल्का होगा इक्वल CP वाला। तो पहले हम लोग इसको खत्म करेंगे, फिर इसे खत्म करेंगे, फिर हम लोग इसे खत्म करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब आ जाओ यहाँ पर जो टाइप नंबर 8 है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सेम CP वाले सारे सारे सवाल हैं। ये हमारा यहाँ पर क्या है, तो सेम CP वाले सारे सारे सवाल हैं। अब इन सेम CP वालों को देखो एक बार क्या कहा गया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले। एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक को 3000 रुपये में खरीदा है। ठीक है, 3 में से मेरे भाई यहाँ देखो 3 वस्तु में से प्रत्येक को 3000 में खरीदा है। इन वस्तुओं को क्रमशः 10% के लाभ, उसके बाद यहाँ 5% के लाभ और 15% के हानि पर मेरे भाई बेच दिया है। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो मेन कहानी क्या है ये देखो, यहाँ पर डेटा हो गया और यहाँ पर तुम्हें क्या हो गया, प्रॉफिट या लॉस हो गया। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर मेरे भाई समझने की आवश्यकता है, और आगे चल करके जितने भी क्वेश्चंस बनाओगे वो तुम कुछ इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर बनाओगे। ठीक है, तो ये देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है और कैसे है। तो अगर हम पढ़े तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर एक व्यक्ति 3 वस्तु में से प्रत्येक को 3000 रुपये में खरीदा। 3 वस्तु खरीदी है, एक आर्टिकल यहाँ पर
एक आर्टिकल यहाँ पर, एक आर्टिकल यहाँ पर, और हर किसी को कितने में खरीदा है? 3000 रुपये में। एक को मेरे भाई 10% के प्रॉफिट पर उसने बेच दिया है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5% के प्रॉफिट में बेच दिया है, और दूसरे को मेरे भाई 15% की हानि पर मेरे भाई यहाँ पर बेच दिया है। उसके द्वारा जो प्राप्त है वो कुल लाभ या हानि क्या है? तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एवरेज अगर आपने नहीं पढ़ा तो बता देते हैं। अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि एक क्लास में मेरे भाई एक बच्चा ऐसा है जिसके 10 नंबर आए हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसके 5 नंबर आए हैं, और एक ऐसा है जिसके नेगेटिव में आए हैं, तो पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा? तो मेरे भाई अगर किसी ने एवरेज नहीं पढ़ा तो समझ लो, एवरेज होता है यानी औसत, और औसत का मतलब क्या होता है? चीज़ों को बराबर करना, ठीक है। तो एवरेज को करने के लिए हम क्या करते हैं? पूरा पूरा सम निकालते हैं और सारे के सारे लोगों में बांट देते हैं, सम निकाल करके सभी लोगों में बांट देते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई एवरेज निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे औसतन लाभ या हानि, एवरेज आपको कितना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 10 इंटू ए कितना हो जाएगा? 10 यहाँ पर। 5 इंटू ए कितना हो जाएगा? 5। एक वस्तु पर 10% तो इंटू 1, 5 इंटू मेरे भाई 1, माइनस 15 इंटू इतना मेरे भाई, और डिवाइड करेंगे किसके साथ में? तो टोटल के साथ में। टोटल यानी 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 3। जीरो में से मेरे भाई यहाँ देखो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। जीरो का मतलब क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। भैया आप हैकर हो, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखो। तुम्हारे पेपर में मेरे भाई ये वाले टाइप्स बहुत रिपीट होते हैं, बहुत आसान होते हैं, कोई फर्क यहाँ पे नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप पढ़ो, एक व्यक्ति ने 3 वस्तु को प्रत्येक में, फिर से पैसे की कोई जरूरत नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक है। 6000 रुपये में मेरे भाई यहाँ पर खरीदा। उसने इन वस्तु को क्रमशः 15% के लाभ, 12% के लाभ और 15% के हानि पर बेच दिया। कुल यहाँ पर क्या होगा? तो उसने जो खरीदा है यहाँ पर वो देखो क्या क्या खरीदा है और कितने का लाभ और हानि हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 वस्तु खरीदी है, एक वस्तु पर कितने का लाभ है? तो 15% का। एक और वस्तु पर कितने का लाभ है? तो 12% का। एक और वस्तु पर कितने का हानि है? तो 15 की हानि है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या लॉस ऑन एवरेज आपको कितना मिलेगा? तो हम कहेंगे 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, माइनस का 15 डिवाइडेड बाई कितना? 3 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 12/3 कितना होता है? 4%, और ये 4% हमारा प्लस में है तो प्रॉफिट होगा, और अगर मान लीजिए माइनस में है तो लॉस होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? कल का वीडियो नहीं चल रहा है क्या एप्लीकेशन में? तो बच्चे बार बार क्यों कह रहे हैं कल का वीडियो अपलोड करवा दीजिए? एक बार देखिए, एक बार, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अगला सवाल देखिए आप यहाँ पर। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा? एक और क्वेश्चन इसी टाइप में, इसी वैरायटी में, ठीक है। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 10% के हानि पर बेचा जाता है, औसतन हमें क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में हम क्या लिखते हैं? तो ऊपर में हम मेरे भाई संख्या लिखते हैं, और नीचे में हम क्या लिखते हैं? तो लाभ या हानि लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे भाई? लाभ या हानि लिखते हैं। तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि अगर मान लीजिए 70% वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा जाए, 70% वस्तुओं को मेरे भाई यहाँ पर 20% के लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, और उसके बाद शेष वस्तुओं को 10% के हानि पर। शेष का मतलब जो भी बच गया, यानी कितना बच जाएगा? 30% मेरे भाई, ठीक है। 100% के सामान में से 70% आपने बेच दिया तो बचा कितना? 30%, ठीक है। तो 100 में 70% बेच दिया तो 30% बचा है। इस 70% वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा है, और शेष वस्तुओं को 10% के हानि में। शेष वस्तुओं को 10% के मेरे भाई किस में? तो हानि में। आप बताओ लाभ या हानि कितना होगा? मैं आपको एक हिंट देता हूं और बस उस हिंट को याद रखिएगा। और वो हिंट यहाँ पर क्या है? तो वो हिंट यहाँ पर ये है कि जो ये आपका डेटा है आप इसका अनुपात ले सकते हैं, इसका अनुपात ले सकते हैं, आप इसका रेशियो ले सकते हैं, लेकिन आप नीचे वाले का कभी भी रेशियो मत लेना, ये नुकसान है। तो नीचे वाले का रेशियो लोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर यहाँ देखोगे तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर एक वस्तु पर 20%, तो 7 पर कितना? 20×7=140 मेरे भाई, माइनस 10 इंटू 3 कितना? तो इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर 110 को आप 10 से भाग कर दो तो आपका 11% आएगा। 11% का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 11% का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ के जो सवाल हैं ये आपको आराम से होमवर्क दिए जाते हैं, आप यहाँ से इसको ट्राई करके लेकर के आइएगा 61 से, और आराम से बना के लेके आइएगा। बाकी हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के? आ जाइए मेरे भाई, तो यहाँ से सवाल लीजिएगा, बनाइएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मज़ा बहुत आएगा आपको, मैं इतना कहता हूँ। और बाकी जो रिवीजन है वो आप अपने मेरे भाई करते रहिए। रिवीजन में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर मत छोड़िए। ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं डेली उसको रिवाइज करिए, और अपने प्रीवियस ईयर वाली किताब से बढ़िया तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, जो आपकी किताब हमने बनाई है। ठीक है, जो गणित की आपकी किताब हमने दी है मेरे भाई प्रीवियस ईयर वाली, यहाँ पर उसको मंगा करके और उसको बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना? टेस्ट कब देंगे? जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब देंगे। ठीक है, चलिए भाई ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत भाई धन्यवाद।